वो बोले सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको राम 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 राम। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसो जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरु देव महाराज के चरणों में जो है दंडवत जो है प्रणाम। देखो शास्त्रों में जो है मानव जीवन की अनेक प्रकार से महिमा गाई गई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सबसे दुर्लभ मानस देही, जीव चराचर जाचक जेही। कि बड़े देवता भी जो है इस योनि को, इस जन्म को, इस तन को जो है तरसते हैं। दुर्लभ मानुषो देया, हमारे ग्रंथों में इसकी अनेक प्रकार से महिमा गाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो रामचरितमानस में ही भगवान राम जो है तारा को कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा। और उधर कहते हैं इस देह से जो है आदमी सरग अपवर्ग नरक निसेणी, ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्तिनी। तो दोनों का तालमेल क्या? जब महिमा की बात आती है तो क्या इस हाट मास के पुतले की महिमा है क्या? इस चमड़े की महिमा क्या है? इस मनुष्य जन्म के बारे में कहा जाता है कि ये नरक में भी ले जाता है, स्वर्ग में भी जो है ले जाता है। तो अब प्रभु कृपा से इन बातों के ऊपर थोड़ा सा 2-4-5 मिनट के अंदर विचार जो है करें कि मनुष्य जन्म की जब महिमा कहते हैं तो शरीर की महिमा नहीं है, बल्कि इसके अंदर विवेक की महिमा है। केवल इसी तन में जो रहकर हमारे अंदर ये विवेक होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य ही केवल भगवान को अपना मान सकता है। 84 लाख योनि में कह सकता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। दूसरे अन्य प्रकार की योनियों में हमें सेवा लेनी पड़ती है, खुद सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जन्म में जो है हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, दूसरों का दुख दूर कर सकते हैं। तो मनुष्य जन्म केवल व केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। सोना, खाना, पहना, बैठना, संतान उत्पन्न करना, ये तो सारी योनियों में है। इसके लिए हमें जो है ग्रंथ और संत ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। एक तरफ जो संत ये कहते हैं कि मुक्ति सहज है, सरल है। एक संत ने तो यहां तक भी कह दिया कि वृक्ष की टहनी को तोड़ने में भी परिश्रम लगता है, लेकिन मुक्ति में, कल्याण में इतना ही परिश्रम नहीं होता, सहज है। दूसरी तरफ गीता जी कहती है कि हजारों में से कोई एक मनुष्य जो है मुझे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उन हजारों में से कोई एक मनुष्य मुझे प्राप्त करता है, वासुदेव सर्वम अनुभव करता है। हम सब के लिए सबसे बड़ा मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है कि मनुष्य जन्म में आने के बाद हम ये सोचे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या खाना पीना, पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकर हुए, पेंशन ली और चल बसे, आम आदमी की जिंदगी इसी होड़ में बीत जाती है। सबको सेट करते 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 खुद अपसेट हो जाता है और काल उसको जो दबोच लेता है। सबसे पहले हम जो हमारी विडंबना क्या है कि कामनाओं के वश में हम अनेक प्रकार के निषिद्ध पाप आचरण कर्म करते हैं। तो बताओ ये मनुष्य जन्म की महिमा है क्या? नर्तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधा ते 60 विष लेई। जो मनुष्य जो है ये तन पाकर जो है केवल विषयों में रहता है, वो तो जो है अमृत को छोड़कर विष पीता है। और यही बात भगवान शंकर ने पार्वती माँ को कही, उमा कहूं ते लोग अभागी, तद हरि भजन विषय अनुरागी। आधी जिंदगी तो या काफी तो हम कामनाओं के कारण निश्चित आचरणों में लगा देते हैं, तो कल्याण कहाँ होगा। फिर इससे आगे अगर थोड़ा बढ़ेंगे हम, काम अच्छे भी करेंगे तो उसको मान सम्मान में सकाम भाव से उसको कैश करा लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई बिरला व्यक्ति ऐसा होता है जो केवल अपने कल्याण के लिए निष्काम भाव से केवल प्रभु के भजन में लगा रहता है। स्वामी जी रामसार जी महाराज तो यह कहते हैं कि भगवान से, भगवान के अलावा कुछ ना मांगो, कुछ ना मांगो। संत दादू कहते थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा। हर समय ध्यान रखे मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। साधक वो होता है
जो 24 घंटे साधन करता है। हर क्रिया भगवान को समर्पित करके केवल निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए काम करेंगे, तभी ये मनुष्य जन्म की सार्थकता है, इसी में हमारा कल्याण है। संसार के विषयों में तो हम 84 लाख योनि में हमेशा भटकते रहे हैं और इसमें कभी भी सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को दिशा भ्रमित हो जाता है, उसको जाना दिल्ली की तरफ है और अम्बाला की तरफ भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, तो उसे कभी दिल्ली नहीं मिलेगा। ऐसे ही जितने विषयों को हम भटकते रहेंगे, 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे, परम शांति परम आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है कि समय रहते रहते अपना कल्याण कर ले। यही समझदारी है, यही बुद्धिमत्ता है, यही प्रभु की कृपा से। आओ हम सब इस बात के ऊपर विचार करें और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम।